सीवान जिले के मरवा के उपाध्याय छपर गांव में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मियों के खिलाफ जमकर हंगामा किए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने अचानक देर रात को बिजली के खंभे के केबल में आग लगने पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता सोमिल उपाध्याय ने कहा कि शुक्रवार की सुबह 3 बजे सड़क के बीचों बीच जाने वाले बिजली के खंभे के केबल में आग लग जाने के बाद बिजली काटने की सूचना देने पर कर्मी आनाकानी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों में बिजली को काट दिया गया। जब बिजली का केबल बनवाने के बाद एसडीओ से कहा गया तो उन्होंने कंज्यूमर नंबर मांग रहे थे। इसी बात को लेकर उपभोक्ताओं में काफ़ी नाराजगी देखा गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बिजली को लेकर शिकायत करने पर एसडीओ कंज्यूमर नंबर की मांग कर रहे थे। वहीं केबल तार विभाग के द्वारा नहीं बनवाने पर स्थानीय लोग बिजली मिस्त्री को फोन कर केबल तार को बनवाएं। इस संबंध में एसडीओ निहाल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि रात में फोन आया था, लेकिन सुबह में बिजली मिस्त्री जाकर जला हुआ केबल तार को सही किया है। बात यह है कि चलता फिरता रोड है और रात में 1:30 बजे रात में करीब में यहाँ का लाइट में पटापट आवाज़ आने लगा। उसके बाद हम लोग जब देखे तो यहाँ पे आग लग गया। जब हम लोग कंप्लेन रात में किए कि यहाँ पे आग लगा हुआ है, तब बोले कि बालू माटी फेंक दीजिए वहाँ पे बुझाइए, तब लाइट हम काटते हैं। लाइट नहीं कटा, रात भर लाइट चला हुआ है। और उसके बाद से फिर हम सुबह में जब एसडीओ साहब को सोच उठे तो फ़ोन किए हैं, तो एसडीओ साहब कह रहे पहले कंज्यूमर आईडी दीजिएगा, तब आपका कंप्लेन नोट होगा और तब जाकर वहाँ पे हमारा लेबर जाके मिस्त्री काम करेगा। ये तार जो है कैसे पिघला हुआ है और देखना है कि नीचे ये हमारे बिजली विभाग की लापरवाही है। हमारे गांव में देखिएगा 3-4 जगह के लोहे के खंभे अभी आज भी लगे हुए हैं, जिससे पिछले कुछ दिन पहले हमारे घटना भी घटा हुआ था। उसमें एक बच्चा सट गया था, उसके कारण हम लोग फिर पावर हाउस गए थे तो वहाँ कहा कि इधर उधर करके उसको कर दिया लो। और सुबह में फिर से हम लोग जब कंप्लेन किया, फिर कंप्लेन नंबर भी कर बोले पहले कंज्यूमर आईडी दीजिए। हम थे अभी इस लोकेशन से 5 किलोमीटर दूर, अब घर पहुंचे तब तो कंज्यूमर आईडी उनको दें। बोले जब तक कंज्यूमर आईडी नहीं दिया तब तक आपका कनेक्शन नहीं कटेगा, वहाँ का सप्लाई ऐसे चलते रहेगा। और आपको रिकॉर्डिंग सुना देते हैं, देखिए एसडीओ साहब क्या बोले हैं। अच्छा, अब बिजली का तार किसी के सर पे गिर जाए उसके बाद से कंप्लेन होगी क्या? कंप्लेन बताइए ना, आप कंज्यूमर आप अपना कंप्लेन नहीं बता सकते? नहीं, हम बता सकते हैं, ये अलग के विषय है। बताइए। नहीं, ये तो अलग का विषय है। वो तार किसी के सर पे गिर जाए तो क्या होगा? क्या दिक्कत है? नहीं, आप जब जान किसी का निकल जाए तो उसमें आपको कंज्यूमर आईडी मिलेंगे। जान की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। आप कंप्लेन कर रहे थे कंज्यूमर आईडी के साथ ठीक है, हम कंप्लेन कर रहे हैं ना, तो ये क्या आप क्या कंप्लेन कर रहे हैं? कह रहे केबल जला हुआ है, ठीक है केबल जला हुआ, आप अपना कंज्यूमर आईडी तो बताइए। नहीं, ये क्या कंप्लेन ये बोल रहे हैं कि पहले आप कंज्यूमर आईडी बताइए तब जाके आपका कंप्लेन नोट होगा। ये कहीं का नियम है क्या कि कंज्यूमर कहीं रोड पे लाइट कटा हुआ हो और उस समय आदमी वहाँ का व्यक्ति आपको कंज्यूमर आईडी दे तब जाके लाइट कटेगा? क्या लग रहा है जिस तरीके से रात भर जो तार का जो है पूरा रोड पर छू करके गिरा हुआ है और ये किसी के शरीर पर गिर गया हो तब क्या होता है? कनेक्शन आज भी है और शरीर पे गिर गया तो बिजली विभाग भी हम लोग फूकने में समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब जान किसी का चला जाएगा ना तो आदमी रुकता नहीं है उस समय। और पहले से आदमी अवगत करा रहा है तो उसका नहीं देखना एसडीओ साहब, और उनके बहुत बड़ा जो लापरवाही कर रहा है इसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि मिस्त्री ट्रांसफार्मर पर चढ़ा हुआ है, ठीक कर रहे हैं। ये तो प्राइवेट हम लोग बुला के करवा रहे हैं। आप लोग बुलवाए हैं? फोन करके दूसरे, जैसे उनको एसडीओ साहब को पता भी नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ के हम लोग सोच रहे कि आगे हम लोग दिक्कत न हो, इसलिए हम लोग बुला कर। एसडीओ साहब सब चीज में नहीं रहते, बस पैसा वसूली में रहते हैं दिन भर। अच्छा। और आधी रात से सारा ये कनेक्शन कटा हुआ है और अभी भी कनेक्शन है, एक फेस में कनेक्शन, 2 फेस टूटा हुआ है गल के। अब पटपटा गया, आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। सोमिल उपाध्याय छापर। ये आप ही के काम है ये? हाँ, मेरा ही गाँव है, यहाँ से 100 मीटर मेरा घर दूर है। बिजली का देखिए, जहाँ तक बात है वहाँ तार गलते रहता है, टूटते रहता है, वो अलग की बात है, लेकिन सुचारू रूप से इसका व्यवस्था होना चाहिए और टूटने और ख़राब होने के बाद तुरंत इसका मरम्मत भी होना चाहिए। और हम लोग जैसे कि बताएं सोमिल की हम लोग एसडीओ से बात किए तो एसडीओ बोल रहे हैं कि आप कंज्यूमर आईडी दीजिए। मान लीजिए कि हमारा कोई पर्सनल तार तो है नहीं कि हमको कंज्यूमर आईडी दें, पूरे गाँव का सप्लाई रुका हुआ है। ये सब बात अशोभनीय है। क्या लग रहा है ये रात भर इसी तरीके से चू करके गिरा हुआ है? हाँ, लगभग 1-1:30 बजे रात में ऐसे ही जल रहा था। कम से कम 1 घंटे तक ही जला। कभी आवाज़ आ रहा था, कभी आग लग रहा था। तो उसी समय फ़ोन गया तो वो लोग बोले कि मिट्टी बालू डाल करके उसको बुझाइए। बताइए हम लोग कहाँ से उस समय रात को आधी रात को मिट्टी और बालू लाएंगे? इस तरह का बात हम लोग को सामने वो लोग बोला जाएगा। क्या लग रहा है कि अगर शायद वहाँ पे कोई व्यक्ति चला गया होता, राहगीर या, बिल्कुल, तो उस वक्त क्या हुआ? उस समय तो जिम्मेवारी तो लेने से वो लोग नकर जाते हैं, बिजली विभाग के लोग। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, उपाध्याय छापर गाँव हुआ।
रात को 2:45 बजे आग लगा ये केबल में, ठीक है। वहाँ पे फ़ोन करने के बाद 2 आदमी तो उठाया नहीं, तीसरा आदमी उठाया तो बोला हमारा ड्यूटी नहीं है, नाम हमको पता नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमारे घर में बगल में भांजा है, वो फ़ोन किया किसी के पास, तो उसके बाद लाइट कटा। लाइट कटने के 1 घंटे के बाद जो है कि जा करके आग बुझा अपने मर्जी से, और उसके बाद फिर 4 बजे के आसपास से लाइट मिला है। तो लाइट जो यहाँ जो केबल जला है, इसके पहले पीछे लाइट है, इसके आगे में लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट नहीं है किसी के पास। क्या लग रहा है जिस तरीके से रात भर में ये अगर ये नंगा केबल होता तो कितने आदमी को रात को जाके जो लाश निकलता इस गांव से, और क्या बात है। जो जिस तरीके से तार गड़कल के सड़क पे गिरा हुआ है, अगर उस वक्त अगर कोई राहगीर के शरीर पर अगर इस तरीके से गिरा होता तब क्या होता? तो वही होता जो कि मौत होता, दूसरा क्या होता। ये लापरवाही मान रहे हैं आप? ये लापरवाही पूरा लापरवाही है जो कि बिजली विभाग का कंपनी का। अपना परिचय बता दीजिए। कृष्ण मोहन उपाध्याय, उपाध्याय छापा।